इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअला थलाथति अल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه ابن ماجه في كتاب الزهد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, पर्दानशीन ख़वातीन, मिल्लत इस्लामिया के गयूर नौजवानों, मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है सच्ची तौबा, जिसकी गवाही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद दी। अभी अभी मैंने सूरह तौबा की आयत नंबर 118 की तिलावत आपके सामने किया है। उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तौबा करने वाले सहाबा कराम का जिक्र किया है। यूं तो सहाबा कराम तमाम लोग, तमाम सहाबा अगर उनसे कभी भूले भटके से कोई गुनाह हो जाए, कोई गलती सरजद हो जाए, तो
तो उनकी ये सिफत थी, उनकी ये आदत थी कि वो फौरन अल्लाह के दरबार में झुक जाया करते थे। लेकिन कुछ तो इस मामले में एक नमूना की हैसियत रखते हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर किया हुआ है। मोमिन की ये शान होती है कि जब उससे गलती हो जाए तो गलती पर शर्मसार हो, वो तौबा करे, अल्लाह के दरबार में झुके, निदामत के आंसू ले आए और अपनी गलती को कबूल कर ले। इसके बरअक्स समाज में कुछ अड़ियल किस्म के लोग मौजूद होते हैं। गलती पर आंसू बहाना, झुकना, माफी मांगना, अल्लाह के हुजूर तौबा करना तो दूर की बात, वो गलती को गलती तक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। ये मोमिनों की शान नहीं। मोमिन कौन होता है? सुनन इब्न माजा किताब ज़ुहद के अंदर हदीस नंबर 4251 के तहत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, प्यारे नबी ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत-तव्वाबून। तमाम के तमाम बनी आदम खताकार और सबसे बेहतर खताकार वो है जो तौबा करने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह के दरबार में झुकने वाला, सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा करने वाला हो, निदामत के आंसू लेके अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुआफी मांगने वाला, वो गुनहगार मोमिन सबसे ज्यादा बेहतर। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मुझसे गलती नहीं होती, सबसे होती है। और देखो अल्लाह ताला ने गुनहगार को बेहतर बताया, गुनहगार सबसे ज्यादा बेहतर है जो तौबा करने वाला हो। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 सहाबा हजरत काब इब्न मालिक, मुरारा इब्न रबी और हिलाल इब्न उमय्या रदियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वे तबूक के लिए ऐलान किया कि निकलना है, ये पीछे रह गए। इनकी तौबा का जिक्र अल्लाह ताला, ये 3 सहाबा जो हैं, इनके बारे में ये आयत करीमा सूरह तौबा की नाज़िल हुई, जो पीछे रह गए थे गज़वे तबूक से। हजरत काब इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के लड़के हैं थे अब्दुल्ला इब्न काब इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु, इस रिवायत के रावी हदीस है। कहते हैं मेरे बाप ने ये बयान किया था मुझसे, ये वाकया, फलों के पकने का जमाना है, शदीद गर्मी हो रही है, लंबा सफर तय करके जाना है, सवारियों की किल्लत है, लोगों की किल्लत है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमतौर पे जब जंगों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना होता तो तौरिया से काम लेते थे ताकि दुश्मनों को खबर ना हो जाए, हमारी प्लानिंग ना फेल हो जाए। तौरिया कुछ बोलकर कुछ मुराद लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं और जाना होता तो कहीं और की तरफ इशारा कर देते थे कि दुश्मनों को या मुनाफिकीन अगर दुश्मनों को खबर भी पहुंचाएं, दुश्मनों को खबर भी लगे तो गलत खबर लगे, सच्ची खबर ना लगे, ताकि हमारी प्लानिंग फेल ना हो। ये दुश्मनों के लिए 7 जंगी चालों में से एक चाल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौरिया से काम लेते थे। लेकिन तबूक जिस महीने में, वो गर्मी का महीना था, फलों के पकने का जमाना था और वो दौर चल रहा था, और उन्हीं फलों पर फिर सहाबे किराम का साल भर का गुजारा होता था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तौरिये से काम नहीं लिया। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से कहा जंग के लिए तैयार हो जाओ, फला मकाम पर दुश्मनों से मुलाकात करनी है। सहाबा किराम को तैयारियों में लगा दिया, जिसके पास सवारी ठीक नहीं सवारी ठीक कर ले, सामान अपने साथ खाने पीने का बांध ले, हमारे साथ तबूक के मकाम पर दुश्मनों से मुकाबले के लिए जाना है। हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरे पास अल्लाह की कसम उस वक्त 2 सवारियां थी, मैंने उससे पहले कभी अपने पास 2 सवारियां न रखा था। खुशहाली में उस वक्त मैं जिस हालत में था वो हालत मेरे ऊपर इससे पहले कभी ना आई थी, यानी उस वक्त मैं खुशहाल भी था, मेरे पास निकलने के लिए 2 सवारियां भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सुस्ती और कायली का शिकार होकर रह गया। मैं यही सोचता रह गया कि आज मेरे पास 2 सवारियां, नबी के साहबा कुछ पैदल जाएंगे कुछ सवार जाएंगे, रुकते रुकते जाएंगे, और अगर मैं 1 दिन 2 दिन के बाद भी यहां से अपनी तेज रफ्तार सवारी लेके निकल पड़ूंगा तो उनका साथ किसी ना किसी जगह रास्ते में ही मिल जाएगा। पड़ाव डालते थे, कुछ दूर चलते थे, फिर बैठ जाते थे, नमाजें पढ़ते थे, वगैरह वगैरह।
ऐसे रुकते रुकते जाते थे। काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं इस नीयत से रहा, मेरी नीयत बिल्कुल भी नहीं थी कि नहीं जाऊंगा, जाने की नीयत थी, लेकिन ये नीयत थी कि कल निकल जाऊंगा, परसों निकल जाऊंगा। ये नीयत करते करते मैं रह गया, निकल ही नहीं सका। प्यारे नबी जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने सहाबा उस जंग के अंदर शामिल हैं कि कोई कॉपी में उनका नाम भी नोट नहीं किया जा सकता, इतने ज्यादा सहाबा उसमें शामिल हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारा नाम वहां याद आया जब तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए। हजरत काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल कर लिया, बताओ काब का क्या हाल है। बनु सलमा के एक आदमी ने मेरी बुराई करते हुए कहा, अल्लाह के नबी, उसकी दोनों चादरों ने उसे रोक लिया, उसकी दौलत ने उसे फंसा लिया, वो तकब्बुर की वजह से यहां नहीं आया हुआ है। एक दूसरे सहाबी हजरत काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत की दिफा करते हुए कहते हैं, नहीं अल्लाह के नबी, इन्होंने झूठ कहा है, काब के अंदर हमने भलाई पाया, खैर ही हमेशा पाया है, हमने ऐसी तकब्बुर और इस तरह की जो बात ये बयान कर रहे कभी नहीं पाया। अल्लाह के नबी के सामने उनके जो है सफाई पेश करने की नहीं, ये जो तकब्बुर का वो बहाना बना कि तकब्बुर की वजह से वो नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके अंदर। निकलने से पहले मुनाफिकीन आते थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी माजूरी बयान करते थे। हजरत काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं मैं मदीना की गलियों का चक्कर लगाता हूँ, देखता हूँ वही लोग यहाँ बचे हुए हैं जिन पर शक किया जाता है, जिन पर निफाक का शुबहा होता है, या जो लूले लंगड़े अंधे और इसी तरह से दीगर मजबूरियों में फंसे हुए, वो जंग करने की अपने अंदर ताकत नहीं पाते थे, वही मदीना के अंदर नजर आ रहे हैं। बाकी सब अल्लाह के नबी के इशारों पर कुर्बान होने के लिए निकल गए। एक मैं उनके दरमियान हूं, मुझे शर्म आती है देख देख के, लेकिन क्या करूं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुंच गए और वहां से वापसी का भी इरादा बना लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वहां से वापस आ रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि जंग से लौटकर सबसे पहले मस्जिद में आते, रात के वक्त नहीं दाखिल होते थे अपने घर में। हम जैसे पसंद करते हैं कि अच्छी कंडीशन में, अच्छी सूरत में हमारी बीवियां हमारे निगाहों के सामने आए, वैसे ही वो भी पसंद करती हैं कि मेरा शौहर भी अच्छी कंडीशन में आए। और इस तरह से रात के वक्त में आप पहुंचेंगे, आपकी बीवियां ना मालूम किस हालत में हो, आपके सामने निकलना है तो देख करके दिल आपका टूटेगा। इसलिए दिन का इंतजार करते थे कि ताकि उनको बनने संवरने और इस तरह से अच्छी कंडीशन में होने का मौका मिल जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में जाते, 2 रकअत नमाज अदा करते और उसके बाद घर जाते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, लौट कर मस्जिद में पहुंच के 2 रकात नमाज अदा करते हैं। मुनाफिकीन की भीड़ लग जाती है। मुनाफिकीन आ करके पहुंचते हैं, अल्लाह के नबी के सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं अल्लाह की नबी, फला मजबूरी थी इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सका। बिदऊ समानीन का लफ्ज हदीस के अंदर 80 से ज्यादा लोग उस जंग में नहीं जा सके थे मुनाफिकीन। प्यारे नबी के पास आके 2 जानुओं के बैठ के कहते हैं अल्लाह के नबी, फला मजबूरी थी, फला बीमारी थी, फला परेशानी थी, फला काम काज की वजह से मैं आपके साथ नहीं जा सका, माफ कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमारे मग़फ़िरत की दुआ करो। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ कर देते हैं, अल्लाह पर इनका मामला छोड़ के इनके लिए मग़फ़िरत की भी दुआ करते हैं। काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इसी अथना में वहां पहुंच गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने से पहले थे काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैं नबी के आने से पहले अपने घर वालों से भी मशवरे किया करता था और खुद भी अपने दिल के अंदर ये प्लानिंग किया करता था कि जब कौनैन का ताजदार लौट कर मदीना आएगा और मुझसे सवाल करेगा काब क्यों इस जंग से गैर हाजिर रहा, क्यों मेरे इशारे पे कुर्बान होने के लिए तो अपने घर से निकल के तबूक की जानिब नहीं आया, मैं क्या जवाब दूंगा मेरे घर वालों, तुम मशवरा दो। बाज़े तो मशवरा देते हैं, तुम जिस जो है जा करके अल्लाह के नबी के सामने कोई बहाना बना लेना, कुछ झूठ बोल देना। हजरत काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कभी मेरे दिल के अंदर ख्याल पैदा होता है
कि मैं झूठ बोल के हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बच जाऊं। फिर उस ख्याल पैदा होता है नहीं तो झूठ बोल के दुनिया के अंदर तो बच जाएगा, मगर रब्बुल आलमीन से कहां भाग करके जाएगा। इसलिए मैंने झूठ बोलने का इरादा तर्क कर दिया। वहीं उसी मजलिस में मुनाफिकीन आके अल्लाह के नबी के सामने झूठ बोल बोल कर चले जाते हैं। अल्लाह के नबी उन्हें माफ कर देते हैं, उनकी गिरफ्त नहीं करते हैं। उसी मजलिस में आया, चूंकि मैं तहैया करके आया था, कुछ भी हो जाए मेरे साथ जो भी मुआमला किया जाए मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह के नबी के सामने बैठकर हजरत काब इब्ने मालिक रदियल्लाहु अन्हु पूरी सच्चाई बयान कर देते। अल्लाह के नबी कोई मजबूरी नहीं थी, बस यूं ही मैं सुस्ती और काहली की वजह से बैठा रह गया, नहीं जा सका। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्दीक और फरमाया अम्मा हादा फक़द सदक़ा, इन्होंने सच कहा है, ये सच बोल रहे हैं। फ़कुम हत्ता यक़दी अल्लाह, चलो निकल जाओ यहां से, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बारे में कोई फैसला कर दे। यही अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह तौबा के अंदर इरशाद फरमाया वअला सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू हत्ता इज़ा दाक़त अलैहिमुल अर्दु बिमा रहुबत व दाक़त अलैहिम अनफुसुहुम, और याद करो उन 3 लोगों को जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत की नजर डाली, उनको भी मुआफ कर दिया। जब उन पर पूरी जमीन तंग हो गई, तंग कैसे हो गई, हदीस के अंदर आगे इसका जिक्र मिलता है। हजरत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने वहां से भगा दिया। जब लोगों के दरमियान पहुंचते हैं, लोगों ने भी मलामत करना शुरू कर दिया। फवल्लाहि मा ज़ालू युहन्निऊननी हत्ता अरदतु अन अर्जिअ इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फउकद्दिब नफ्सी, जब मैं नबी के पास से निकल कर बाहर गया, लोगों ने इतना मलामत करना मुझे शुरू कर दिया, इतना समझाना शुरू कर दिया। लोग बराबर समझाते रहे, बराबर मलामत करते रहे। काब सच बोलने की क्या जरूरत थी, 2 जुमले बना के अल्लाह के नबी के पास से निकल जाता, कौन सा तेरा नुकसान हो जाता। अल्लाह के नबी तो दुआए मग़फ़िरत भी कर रहे थे, वो मग़फ़िरत की दुआ तुम्हारे लिए काफी हो जाती। जिस तरह मुनाफिकीन ने बहाने बना लिए, उस तरह तूने क्यों ना किया। हजरत काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह की कसम मेरे दिल ने ये चाहा दोबारा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाऊं और अपने पहले बात को झुटला के नई बात बना के आ जाऊं। कह दो अल्लाह के नबी, जो बात मैंने पहले आपके सामने पेश की वो झूठी बात है, अब मैं सच बोल रहा हूं और कोई बहाना बना के चले आऊं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद साथ में बैठकर ये बहाना बना के चलाऊं, ख्याल पैदा हो रहा दिल में। फिर सोचते हैं नहीं नहीं बहाना दुनिया में बना लूंगा, आखिरत में अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर सवाल करते हैं मेरे भाइयों, जो मामला मेरे साथ हुआ ये बताओ कोई और भी है जिसके साथ यही मामला हुआ। अल्लाह के नबी ने उसको भी भगा दियो। फरमाया हाँ तुम्हारे 2 साथी और भी तुम्हारी तरह सच्चाई उगल के आ गए, उन्होंने भी मुसीबत मोल ले लिया। बताओ कौन है। लोगों ने बताया मुरारा इब्ने रबी और हिलाल इब्ने उमैया। अल्लाह के नबी ने साहबा से मना कर दिया, कहा खबरदार कोई इनसे बात तक नहीं करेगा। साहबे इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन इन तीनों साहबा से मुंह मोड़ लेते हैं। हजरत काब इब्ने मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रहे वो 2 सहाबा यानी मुरारा इब्ने रबी और हिलाल इब्ने उमैया, वो अपने घर के अंदर बैठे हुए बुजुर्ग हस्तियां हैं, वो रो रहे यबकियान, अपने घरों के अंदर बैठकर नमाज पढ़ते हैं और वहां रोते हैं। अम्मा आना, जहां तक रहा मेरा मुआमला तो मैं जवान था, उस वक्त मेरे बाजुओं में कुव्वत थी, मैं चल के मस्जिद में आता और नमाज अदा किया करता था, मैं लोगों के दरमियान आता। फखरजतु फउशहिदुस्सलाह, मैं नमाज में लोगों के दरमियान हाजिर हुआ करता था, लोगों से सलाम करता, मगर कोई उसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। वातूफु फिस्सूक वातूफु फिस्सूक वला युकल्लिमुनी अहद, मैं बाजार में निकल के जाता हूँ, कोई भी मुसलमान मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। वाती रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फउसल्लिमु अलैहि, कौनैन के ताजदार की खिदमत में हाजिर होकर सलाम अर्ज करता हूँ। वो फी मजलिसिही बाद अस्सलाह, नमाज के बाद अपने सहाबा की मजलिस में आप बैठे होते, वो नबी जो सलाम करने के बाद मुसाफा करते हुए
काब इब्ने मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं, जब मुझसे नाराजगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर फरमाया, मैं पहुंच के नबी की मजलिस में नबी को सलाम करता हूँ। फकुल्तु फी नफ्सी अहर्रक शफतैहि बिरद्दि सलाम अमला, मैं अपने दिल से सवाल करता हूँ, मैंने नबी से सलाम किया है, पता नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने होंठ हिला के जवाब भी दिया या नहीं। आप सलाम करके किसी से मुसाफा करते हुए हाथ उस वक्त तक नहीं छोड़ाते थे जब तक सामने वाला ना खींच ले, और आज इतने गुस्से में हैं, सच्चाई की बदौलत उनको इज्जत भी मिली और वक्ती तौर पर उनको रुसवाइयों का भी सामना करना पड़ा। इतने गुस्से में कहते हैं मैं होंठ देखता हूं, मेरा नबी हिलाता है कि नहीं, जवाब देता है कि नहीं, मुझे इतना भी खबर नहीं होता। नमाजों में हाजिर होता हूं, बेगानों की तरह नमाज अदा करके अकेला चल जाता हूं। 20 दिन तकरीबन गुजर गए, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। अबू कतादा मेरा ये एक चचेरा भाई है, वो हुआ हब्बुन नासी इलैया। हदीस के अल्फाज रहते काब इब्ने मालिक रदियल्लाहु अन्हु खुद कहते हैं कि लोगों में सबसे ज्यादा महबूब मुझे था। इसका एक बाग था, बाग के चारों तरफ दीवार थे, मैं बाग को फलांग करके उसके दीवार को फलांग कर इसके बाग के अंदर पहुंच जाता और कहता हूं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसने जवाब देने से इनकार कर दिया, जवाब नहीं दिया। जब मैंने सलाम किया और उसकी तरफ से कोई आवाज नहीं आई, फबकैत फफादत ऐनाया, मेरे पालनहार की कसम मेरी आंखें बरसने लगी, मेरे आंखों से ज़ारों के तार आंसू बहने लगे। ये लोगों में जो सबसे ज्यादा महबूब था, जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता था, आज वो इतने नाराज हैं कि मेरे सलाम तक का जवाब देने के लिए तैयार नहीं। फिर सवाल करते हैं मेरे भाई तुम बताओ, अनशुदुका बिल्लाह, मैं तुम्हें अल्लाह का कसम दे के पूछता हूँ, अतालमुनी उहिब्बुल्लाह व रसूलह। ओ मेरे चचाजाद भाई अबू कतादा बताओ, क्या तुमको मालूम है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत कर रहा हूँ? उसके बावजूद भी कोई आवाज नहीं आई। दूसरी बार कसम देकर इन्होंने फिर सवाल किया, दूसरी बार उन्होंने जवाब दिया अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही ज्यादा बेहतर जानते हैं। 40 दिन गुजर गए, धीरे धीरे जमीन तंग है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। बाजारों में जाते हैं, सबके चेहरे रूठे हुए, सब मुंह मोड़े हुए हैं, अपने सगे संबंधी भी रूठे हुए। अब हालत यहां तक पहुंची, 40 दिन गुजर गया, प्यारे नबी की तरफ से कासिद आके कहता है खबरदार काब, अब तुम अपनी बीबी के करीब भी नहीं जाना, अब तुम्हें अपनी बीबी के करीब भी जाने के लिए। हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तातज़िल इम्रातक, अपनी बीबी के भी करीब नहीं जाना। पूछते हैं उतल्लिक़ु इम्राती अम्मादा फल, क्या नबी का हुक्म है मैं अपनी बीबी को तलाक दे दूं या क्या करूं, बताओ तो सही। फरमाया नहीं, तलाक नहीं देना, उसके साथ सोना नहीं है, मुबाशरत नहीं करनी, कोई बात नहीं। अब घर में जाओ तो बीबी से भी बात नहीं करना। अल्लाहु अकबर। इसी अफना में गस्सान की तरफ से एक ईसाई बादशाह का लेटर मेरे हाथ में आता है। वो लेटर जब मैं खोलता हूँ, फ़अक़रा, मैं उसे पढ़ता हूँ, उसमें लिखा हुआ होता है अल्लाह ने तुझे रुसवाई के लिए पैदा नहीं किया है। इन्न साहिबका जफ़ाका, बेशक हमें ये खबर मिली है कि तुम्हारे साथी ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया है। ऐ काब, तुम ईसाई बन के मेरे दरबार में हाजिर हो जाओ, इज्जत देना, दौलत देना, तुम्हें मकाम मर्तबा और कुर्सी देना है मेरी जिम्मेदारी है। तुम मकाम और मर्तबा वाले बनकर हमारे यहाँ आ जाओ। हजरत काब इब्ने मालिक रदियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये पढ़ता हूँ, फिर ज़ारो क़ितार रोने लगता हूँ। ये शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से और बड़ी आजमाइश आई है। मेरे ईमान का सौदा करने के लिए एक ईसाई ने मेरे पास लेटर भेजा हुआ, ऑप्शन दे रहा है, दुनिया की इज्जत और दुनिया की दौलत के बदले आ जाओ, हम तुम्हें यहाँ मकाम और तुम्हारे ईमान का सौदा करके मकाम मर्तबा देने को तैयार। रोने लगे, कहते हैं कि मैंने उस लेटर को फौरन आग के हवाले कर दिया, उसको जला दिया। बंदा आया था लेकर के, उसको लेटर को उसके आग के हवाले कर दिया। धीरे धीरे 50 दिन गुजर गए थे। काब इब्ने मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के, मुरारा इब्ने रबी और हिलाल इब्ने उमैया के। हिलाल इब्ने उमैया रदियल्लाहु अन्हु की बीवी नबी की खिदमत में आती हैं और अर्ज करती हैं अल्लाह के नबी, वो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं बेचारे, उनकी खिदमत ना करूं कैसे उनका गुजारा होगा, आप खिदमत की इजाजत दे दो।
तो अल्लाह के नबी ने खिदमत की इजाजत दे दिया। वो बूढ़े थे और काब इब्न मालिक जवान थे, इसलिए उनको खिदमत की भी बीबी की इजाजत नहीं मिली। इसलिए अच्छा बीबी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हज़रत हिलाल इब्न उमैया की बीबी से कहा तुम उनके साथ सोना नहीं, बाकी खिदमत कर सकती हो। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह के नबी वो बूढ़े हो गए हैं, उनको इस बात की अब हाजत ही नहीं, यानी वो इस काबिल अब नहीं रहे हैं, बस उनकी खिदमत की इजाजत मिल जाए। उन दोनों साथियों को बीबियों से खिदमत की इजाजत मिल गई, मगर मुझे बीबी से भी खिदमत की इजाजत नहीं मिली। इसी दौरान 50 दिन गुजर गए, जमीन हमारे लिए तंग रही। फजर की नमाज अदा करके एक दिन अपने छत पे जाता हूँ, वहां बैठता हूँ, सिला पहाड़ी से एक बंदा आवाज दे के कहता है या काब अबशिर, ऐ काब खुश हो जाओ। अभी उसका जुमला पसंद, अभी उसका जुमला मेरे कानों में पूरा नहीं आया था, उसका जुमला मुकम्मल मैंने सुना नहीं था। वहां सजदे में गिर जाता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन से गिड़गिड़ाना शुरू कर देता हूँ। कई लोगों ने मेरी जानिब अपना घोड़ा दौड़ाया, चलो काब को बशारत सुना के आ जाते हैं, लेकिन सिला पहाड़ी पे जो बंदा खड़े होके चिल्ला के मुझे बशारत देता है, उसकी आवाज मेरे कानों में पहुंच चुकी थी। मैं उसकी आवाज को पहचान लिया था। मेरे पास मेरे रब की कसम उस दिन इस कुर्ते के अलावा कोई कुर्ता नहीं था जो मेरे बदन पे पड़ा हुआ था। मैंने किसी और से उधार मांग के पहन लिया और अपने बदन का वो कुर्ता और पजामा या नीचे और ऊपर का कपड़ा निकाल कर मैंने उस सहाबी को दे दिया जो बशारत सुनाने के लिए सिला पहाड़ी पे चढ़ गया था। मुझे इतनी खुशी हुई कि मेरे पास उसके अलावा कोई कपड़ा नहीं था, वो कपड़ा उतार के मैंने उस बंदे के हवाले कर दिया। बहुत सारे लोग आए हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता हूँ। मस्जिद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुश होते थे तो ऐसा लगता है जैसे चांद की तरह आपका चेहरा खिला हुआ हो। मैं उस दिन जाके देखता हूँ हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चांद की तरह खिला हुआ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबशिर बिखैरि मा, बशारत कबूल करो, मर्रा अलैका मुंदो वलदत का उम्मक, जब से तुम्हारी माँ ने तुमको पैदा किया आज तक इससे बड़ी बशारत तुम्हारे पास कोई नहीं आई होगी, वो बशारत कबूल करो। काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी अमिन इंदिका अमिन इंदिल्लाह, ये बशारत आपकी तरफ से आई है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से बशारत आई हुई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया बल मिन इंदिल्लाह, ये बशारत अल्लाह तुम्हें सुना रहा है। हजरत काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहां दो अच्छे काम किए। दो अच्छा काम क्या था? एक ये कि मैं अपनी सारी दौलत अल्लाह के लिए सदका कर रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में उसे कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, कुछ माल अपना अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो और कुछ को अपने पास ही रख लो। और दूसरी कसम इन्होंने खाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्नमा अंजानी बिस्सिद्क़ी, मेरे सच्चाई के बदले में, सिद्क़ के बदले में ये नतीजा अल्लाह ने मुझे अता किया हुआ है। और आज के बाद मैं कसम खा रहा हूँ अल्लाह उहद्दिथ इल्ला सिद्क़न मा बक़ीत, अब के बाद जितनी मेरी जिंदगी रहेगी कभी सच्चाई के अलावा कुछ ना बोलूंगा, यानी पूरी जिंदगी सच ही बोलता रहूंगा। तौबा ऐसी थी काब इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की। तीनों सहाबा की अल्लाह ताला ने तौबा कबूल फरमा लिया। और ये सूरह अल-बकरा, सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 118 जो मैंने आपके सामने तिलावत किया वो नाजिल हुई, उनकी तौबा। यहां एक जुमला काबिल गौर है, तौबा किसकी है? इन्नमा तौबतु अलाल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना अस्सूअ बिजहाला, तौबा उन लोगों के लिए है जो नादानी में कोई गलत काम कर जाएं, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, फिर जल्द ही तौबा कर ले। ऐसा नहीं यार अभी तो एंजॉय करने का वक्त है, अभी जवानी है, अभी तो कर ले मौज मस्ती दुनिया के अंदर, चल जब तेरी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, जब कब्र में पैर लटक जाएगा, जब तेरी कमर झुकने का नाम नहीं लेगी, जब जोड़ों में दर्द पैदा हो जाएगा, तब अल्लाह के सामने झुकेगा, तब तौबा करेगा। ये नजरिया नहीं होते। सूरह निसा आयत नंबर 17 और 18 आप उठा के देख लो। वलैसत तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यात, अल्लाह फरमाता है जो गुनाह पर गुनाह करते जाए उनके लिए तौबा नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब मौत का वक्त आए तो फिर अल्लाह के दरबार में झुके। फिरौन ने भी तो तौबा किया था। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, सुनन तिर्मिज़ी की 3537 नंबर की थाती रिवायत आपको मिल जाएगी। इन्नल्लाह यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा
उस वक्त तक कबूल करता है जब तक उसका गरगरा ना आ जाए, झांकुनी का वक्त ना हो, आखिरी वक्त ना हो। फिरौन ने भी गरगरा चालू हो तो तौबा किया था ना, अल्लाह ताला ने उसकी तौबा उसके मुंह पे मार दी। अब तू तौबा कर रहा, इससे पहले फसादियों में था, इससे पहले तुझे तौबा की तौफीक नसीब नहीं हुई। तो भाइयों वो वक्त आए कि हमारी तौबा हमारे मुंह पे मार दी जाए, उससे पहले तौबा कर लो, तौबा करो। अल्लाह ताला ऐसा खुश होता है जैसे एक मुसाफिर, लंबी रिवायत है मुस्लिम शरीफ की, उसकी सवारी गुम हो जाए, खाने पीने का सारा सामान उसके साथ में हो, उसको मौत नजर आने लगे, अचानक सोए और सवारी उसके सामने खड़ी हो और वो खुशी में कह जाए, अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब, गलती कर जाए, उससे ज्यादा अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से खुश होता है। तौबा का, रुजू इल्लाह का मलका अपने अंदर पैदा करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झुकने का अपने अंदर मादा पैदा करो। इसमें दुनिया और आखिरत दोनों ही जगहों के लिए भलाई ही भलाई। गुनाह कभी ना करने का इंसान हद करे। एतिकाब इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क्या कहते हैं, अल्लाह हद्दिस इल्ला सिद्का, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलूंगा। पता चला तौबा का एक उसूल ये भी है कि बंदा गुनाह दोबारा ना करने का अहदो पैमान करे। सही बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी के अंदर बाबो फी गज़वत तबूक के तहत ये रिवायत आपको और सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मिलेगी। एक लंबी रिवायत है जो मैंने आपके सामने पेश किया है। तो बंदा कभी गुनाह ना करने का अहदो पैमान करे, और जब तौबा कबूल होती है तो उसके भी कुछ इलामात होते हैं। जब बंदे की तौबा कबूल होती है तो बंदा हमेशा गुनाह छोड़कर जो है नेकियों की राह पे चल पड़ता है। जब तौबा कबूल होती है तो इलामतें आप पहचान लो, बंदा गुनाह छोड़कर नेकियों की डगर पे चल पड़ता है और उसका दिल अल्लाह की रजा, अल्लाह की मोहब्बत से मामूर होता है, अल्लाह की ताजीम उसके दिल के अंदर होती है, और इसी तरह से गुनाहों का जो उसके दिल पर बोझ होता है वो बोझ भी खत्म हो जाता है। भाई अल्लाह के सामने झुकने का अपने अंदर जज्बा पैदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको गुनाह छोड़ने और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सब के जो गुनाह हुए हैं अल्लाह उन्हें मुआफ फरमाए। मौला करीम अब आगे की जिंदगी अपनी अतात व फरमाबरदारी की गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।